जय हिंद। अभी हम लोग जानेंगे वर्गमूल बनाने के लिए बेस्ट तरीका जो आपको कम समय में वर्गमूल बनाने के लिए ये एक रामबाण साबित होगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम लोग कम समय में वर्गमूल कैसे बनाएं और अपना समय कैसे बचाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको 1 से लेकर के 9 तक संख्या लिख लेना है और 9 तक संख्या लिखने के बाद मैंने एक लाइन दे दिया 5 के बीच में, मिडिल पॉइंट हो गया 5। 1 से लेकर के 9 के बीच में 5 आ जाता है तो मिडिल पॉइंट इसको ले लिया मैंने 5। अब मैंने क्या किया है, 1 और 9 के सामने एरो का चिन्ह लगाया है और यहाँ मैंने लिख दिया 1। आखिर ये 1 कहाँ से है? जब 9 का वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पे आता है 1 और जब 1 का भी वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पे आता है 1। इसलिए जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1 होगा उसका वर्गमूल के इकाई स्थान पे या तो 1 या फिर 9 होगा। फिर उसके बाद 8 का वर्ग होता है 64 तो इकाई स्थान 4। 2 का वर्ग होता है 4 इकाई स्थान उसका भी 4 और जिस संख्या के इकाई स्थान पे 4 होता है उसके वर्गमूल के इकाई स्थान में या तो 2 या फिर 8 होता है। फिर इसी प्रकार से हम लोग यहाँ 9 6 जानेंगे, 5 और 4 के बारे में जानेंगे। तो 1 और 9 एक दूसरे के पूरक हैं। 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6 ये हमने बना लिया एक डायग्राम, एक ट्री जिसको कह सकते हैं हम लोग। एक यूनिट पैलेस का इकाई स्थान का एक हमने वृक्ष बना लिया। अब कोई सवाल हो, पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा उसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 4 अंक का कोई संख्या 10, 100, 24 यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि क्या इस स्थान पे 4 है और ये वैसे भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, दाईं ओर से जोड़ा लगाते हैं और जोड़ा जहां लगता है वहां हम इसमें एक लाइनिंग दे देते हैं। ये कोई संख्या नहीं है, लाइन है, 2 भागों में बांटती है। अब 2 भागों में सबसे पहले चलते हैं इसके दाईं तरफ। दाईं ओर में क्या करता हूं मैं, ये इकाई स्थान पे 4 मैंने कहा था जिस संख्या के इकाई स्थान पे 4 हो तो उसके वर्गमूल के इकाई स्थान में क्या क्या होगा, या तो 8 या फिर 2 होगा। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 2 और 1 8। ठीक है। अब 10 है तो 10 का लगभग वर्गमूल क्या होता है वो पता करना हमको। लगभग वर्गमूल क्या होगा 10 का, बताइए कितना होगा। तो 10 का लगभग वर्गमूल होता है 3। कितना होता है 3। और 3 में क्या करना है, 3 एक जोड़ करके फिर उसी 3 से गुना कर देना। ठीक है, गुना कर दिए तो 3 एक कितना हो गया 4 दोनों को जोड़ने पर, और 4 को 3 से गुना किया तो ये हो गया 12। और ये 12 को इससे तुलना करना है। ठीक है, जब 10 को 12 से तुलना कर रहे हैं तो 10 से बड़ा हो रहा है हमारा 12। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर समझने वाला तरीका है, यही ट्रिक है कि जब इस संख्या से ये बड़ा होगा, कैलकुलेशन करने के बाद वाली संख्या बड़ा होगी तो उधर से हम लोग छोटा वाला संख्या ले लेंगे और लगभग वर्गमूल जो था संख्या का वह वर्गमूल पे उसका दहाई स्थान हो जाएगा और इकाई स्थान पे इधर से हम लोग छोटा वाला संख्या ले लेंगे। तो इसका वर्गमूल वाला संख्या लगभग वर्गमूल वाला 3 था और इधर से छोटा वाला संख्या 2 है। इसका वर्गमूल कितना हो गया 32। चलिए दूसरा सवाल हम और ले लेते हैं। तो मान लीजिए 1444 ले लेते हैं, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या का अब हम लोग बनाते हैं वर्गमूल। इकाई स्थान पे क्या है 4 है तो 4 इकाई स्थान पे है। फिर हम इसको क्या लिख देते हैं 2 और 8। आप कहेंगे सर ऐसा होगा कि दूसरा सवाल हमसे नहीं बने तो इसको हम जांच करके भी देख सकते हैं। 32 को 32 से गुना करेंगे 10 और 24 आता है कि नहीं, जांच हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 4। तो 4 यहाँ पर चलते हैं
तो 4 इकाई स्थान पे है, संख्या के इकाई स्थान पे 4 है, तो वर्गमूल में भी क्या होगा 2 और 8 हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे 14 का लगभग वर्गमूल, तो 14 का लगभग वर्गमूल 3 होगा, 3 तिया 9 हो जाता है। अगर 4 लेते हैं तो 4 चौका 16, 14 से क्या होता है बड़ा हो जाता है, तो बड़ा वाला नहीं लेना है हमको, या तो छोटा लेना है या बराबर वाला संख्या लेना है। तो अब ये हो जाएगा हमारा इसका वर्गमूल 3, 3 में जोड़ देंगे फिर 1 और 3 से कर देंगे गुना, तो 3 1 4 और 4 तिया कितना हो गया 12। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ जब हम तुलना किए थे तो इस संख्या से कैलकुलेशन वाली संख्या बड़ा हो गया था, और यहाँ पर क्या है कि इस संख्या से कैलकुलेशन वाला संख्या छोटा हो गया है। तो इससे जब ये छोटा हो गया तो इधर से हम कौन संख्या लेंगे बड़ा वाला। इकाई स्थान लगभग वर्गमूल वाला संख्या क्या है 3 है, और इधर से बड़ा वाला संख्या क्या है 8 है। इसका वर्गमूल 38 हो गया और इसका वर्गमूल 32 हो गया। और भी संख्या है जिसका आप लोग वर्गमूल निकालेंगे, ऐसा कोई संख्या जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई संख्या है 10 हम संख्या ले लेते हैं 961 ले लिए। अब 961 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें हम जोड़ा लगाते हैं, इधर से दाईं तरफ से इकाई स्थान पे क्या है 1 है, 1 के लिए क्या क्या आएगा वर्गमूल के इकाई स्थान पे, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, तो या 1 आया फिर या 9 आया, ठीक है। अब चलिए 3 का 9 का लगभग वर्गमूल या बराबर वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ दिए, फिर उसके बाद 3 से गुना कर दिए, तो 3 1 4 4 तिया 12। अब इसे तुलना कीजिए, 9 से 1 क्या 12 क्या हो गया बड़ा हो गया, 9 से 12 बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो उधर से क्या लेना है हमको छोटा वाला ले लेना है, तो 3 पे 1 31 इसका वर्गमूल हो गया, है ना आसान तरीका। तो आप भी इस तरह के सवाल को बहुत आसानी तरीका से बना सकते, बहुत ही कम समय में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। कमेंट जरूर कीजिए कि किस प्रकार आपको अच्छा लगा वीडियो, या फिर नहीं लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। अभी हम लोग जानेंगे वर्गमूल बनाने के लिए बेस्ट तरीका, जो आपको कम समय में वर्गमूल बनाने के लिए ये एक रामबाण साबित होगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम लोग कम समय में वर्गमूल कैसे बनाएं और अपना समय कैसे बचाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको 1 से लेकर के 9 तक संख्या लिख लेना है, और 9 तक संख्या लिखने के बाद मैंने एक लाइन दे दिया 5 के बीच में, मिडिल पॉइंट हो गया 5। 1 से लेकर के 9 के बीच में 5 आ जाता है, तो मिडिल पॉइंट इसको ले लिया मैंने 5। अब मैंने क्या किया है 1 और 9 के सामने एरो का चिन्ह लगाया है, और यहाँ मैंने लिख दिया 1। आखिर ये 1 कहाँ से है, जब 9 का वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पे आता है 1, और जब 1 का भी वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पे आता है 1। इसलिए जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1 होगा उसका वर्गमूल के इकाई स्थान पे या तो 1 या फिर 9 होगा। फिर उसके बाद 8 का वर्ग होता है 64, तो इकाई स्थान 4। 2 का वर्ग होता है 4, इकाई स्थान उसका भी 4। और जिस संख्या के इकाई स्थान पे 4 होता है उसके वर्गमूल के इकाई स्थान में या तो 2 या फिर 8 होता है। फिर इसी प्रकार से हम लोग यहाँ 9 6 जानेंगे, 5 और 4 के बारे में जानेंगे। तो 1 और 9 एक दूसरे के पूरक हैं, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6। ये हमने बना लिया एक डायग्राम, एक ट्री जिसको कह सकते हैं हम लोग, एक यूनिट पैलेस का इकाई स्थान का एक हमने वृक्ष बना लिया। अब कोई सवाल हो, पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा उसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, तो किस प्रकार से निकालेंगे जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 4 अंक का कोई संख्या 10 100 24, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि क्या स्थान पे 4 है और ये वैसे भी पूर्ण वर्ग संख्या है।
तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, दाईं ओर से जोड़ा लगाते हैं और जोड़ा जहां लगता है वहां हम इसमें एक लाइनिंग दे देते हैं। ये कोई संख्या नहीं है, लाइन है, दो भागों में बांटती है। अब दो भागों में सबसे पहले चलते हैं इसके दाईं तरफ। दाईं ओर में क्या करता हूं मैं, ये इकाई स्थान पे 4 है। मैंने कहा था जिस संख्या के इकाई स्थान पे 4 हो तो उसके वर्गमूल के इकाई स्थान में क्या क्या होगा, या तो 8 या फिर 2 होगा। तो चलिए यहाँ पर ले लेते एक 2 और एक 8, ठीक है। अब 10 है तो 10 का लगभग वर्गमूल क्या होता है वो पता करना हमको। लगभग वर्गमूल क्या होगा 10 का, बताइए कितना होगा। तो 10 का लगभग वर्गमूल होता है 3। कितना होता है 3। और 3 में क्या करना है, 3 एक जोड़ करके फिर उसी 3 से गुना कर देना, ठीक है। गुना कर दिए तो 3 एक कितना हो गया 4, दोनों को जोड़ने पर, और 4 को 3 से गुना किया तो ये हो गया 12। और ये 12 को इससे तुलना करना है, ठीक है। जब 10 को 12 से तुलना कर रहे हैं तो 10 से बड़ा हो रहा है हमारा 12। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर समझने वाला तरीका है, यही ट्रिक है कि जब इस संख्या से ये बड़ा होगा, कैलकुलेशन करने के बाद वाली संख्या बड़ा होगी, तो उधर से हम लोग छोटा वाला संख्या ले लेंगे और लगभग वर्गमूल जो था संख्या का वह वर्गमूल पे उसका दहाई स्थान हो जाएगा और इकाई स्थान पे इधर से हम लोग छोटा वाला संख्या ले लेंगे। तो इसका वर्गमूल वाला संख्या लगभग वर्गमूल वाला 3 था और इधर से छोटा वाला संख्या 2 है। इसका वर्गमूल कितना हो गया 32। चलिए दूसरा सवाल हम और ले लेते हैं। तो मान लीजिए 1444 ले लेते हैं। यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या का अब हम लोग बनाते हैं वर्गमूल। इकाई स्थान पे क्या है 4 है, तो 4 इकाई स्थान पे है। फिर हम इसको क्या लिख देते हैं 2 और 8। आप कहेंगे सर ऐसा होगा कि दूसरा सवाल हमसे नहीं बने, तो इसको हम जांच करके भी देख सकते हैं। 32 को 32 से गुना करेंगे 10 और 24 आता है कि नहीं, जांच हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 4। तो 4 यहाँ पर चलते हैं, तो 4 इकाई स्थान पे है, संख्या के इकाई स्थान पे 4 है, तो वर्गमूल में भी क्या होगा 2 और 8 हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे 14 का लगभग वर्गमूल, तो 14 का लगभग वर्गमूल 3 होगा, 3 तिया 9 हो जाता है। अगर 4 लेते हैं तो 4 चौका 16, 14 से क्या होता है बड़ा हो जाता है। तो बड़ा वाला नहीं लेना है हमको, या तो छोटा लेना है या बराबर वाला संख्या लेना है। तो अब ये हो जाएगा हमारा इसका वर्गमूल 3। 3 में जोड़ देंगे फिर 1 और 3 से कर देंगे गुना, तो 3 1 4 और 4 तिया कितना हो गया 12। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ जब हम तुलना किए थे तो इस संख्या से कैलकुलेशन वाली संख्या बड़ा हो गया था, और यहाँ पर क्या है कि इस संख्या से कैलकुलेशन वाला संख्या छोटा हो गया है। तो इससे जब ये छोटा हो गया तो इधर से हम कौन संख्या लेंगे बड़ा वाला। इकाई स्थान लगभग वर्गमूल वाला संख्या क्या है 3 है, और इधर से बड़ा वाला संख्या क्या है 8 है। इसका वर्गमूल 38 हो गया और इसका वर्गमूल 32 हो गया। और भी संख्या है जिसका आप लोग वर्गमूल निकालेंगे। ऐसा कोई संख्या जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई संख्या है 10 हम संख्या ले लेते हैं 961 ले लिए। अब 961 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें हम जोड़ा लगाते हैं। इधर से दाईं तरफ से इकाई स्थान पे क्या है 1 है, 1 के लिए क्या क्या आएगा वर्गमूल के इकाई स्थान पे, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। तो या 1 आया फिर या 9 आया, ठीक है। अब चलिए 3 का 9 का लगभग वर्गमूल या बराबर वर्गमूल 3 हो जाएगा। 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ दिए, फिर उसके बाद 3 से गुना कर दिए, तो 3 1 4 4 तिया 12। अब इसे तुलना कीजिए, 9 से 1 क्या 12 क्या हो गया बड़ा हो गया, 9 से 12 बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो उधर से क्या लेना है हमको छोटा वाला ले लेना है। तो 3 पे 1 31 इसका वर्गमूल हो गया। है ना आसान तरीका। तो आप भी इस तरह के सवाल को बहुत आसानी तरीका से बना सकते, बहुत ही कम समय में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं।
कमेंट जरूर कीजिए कि किस प्रकार आपको अच्छा लगा वीडियो या फिर नहीं लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।